कि रमज़ान में शैतान की नियाबत अगर कोई कर रहा होता है तो तुम्हारा ये मोबाइल फ़ोन है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम पास हो जाए, रोज़ा का वक्त करीब आ जाए। इस टाइम पास के चक्कर में तुम क्या क्या देखते रह जाते हो और कहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाती हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। तो तुम्हारी रही सही इबादत को भी ये हज़म कर जाता है, खा जाता है। इसके इस्तेमाल पर अगर कंट्रोल है तो खूब इस्तेमाल करो, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो है नौजवानों, इसका भी रोज़ा रखो। इस इंटरनेट की बलाओं से महफूज हो जाओ, इसलिए कि बहुतों को मैंने देखा है उनके दिन भर और रात भर रमज़ान में सोशल नेटवर्क्स पर मसरूफियत वैसी की वैसी है जैसे दूसरे दिनों में थी। वो रात भर चैटिंग में भी मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को इधर उधर भेजने में भी मसरूफ़ है। सारी चीज़ें जूं की तूं चल रही हैं। तो तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें तकवे से बहुत दूर रखा है, तुम्हें रब ताला के करीब होने नहीं देता। अपने आप को बदल लो। जाहिर सी बात है ये सख्त चीज़ है, अगर कोशिश करोगे तो बच जाओगे। और तकवा इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। अपने आप को स्ट्रगल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल पाक हो जाएगा। फिर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उजाले नजर आएंगे वो खुद आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे। गुनाहों के अंधेरों ने दिल पर ऐसी कालिक रखी है कि आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता। वरना नमाजों का लुत्फ ऐसा है, कुरान का मजा ऐसा है, जिसे ये लग जाए दुनिया की कोई नेमत उसके सामने हेच नजर आती, कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन कब? जब उसे तकवे का उजाला हासिल हो जाए। मेरे अजीज़, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो, मौला कदीर और जब्बार हम सबको तकवा और परहेजगारी अता फरमाए, और हम सब के रोज़ों से अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए। इन रोज़ों के अनवार और बरक़ात और रमज़ान के एहतराम की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौला करीम तेरी खशियत से और तेरे खौफ से आंखें जो भीगती हैं उन आंखों में हमारा शुमार फरमा दे। तेरे याद में रोने वाले बंदों में हम सबको शामिल फरमा। रखा जाता है ये बंदे और अल्लाह के बीच का राज है, दूसरे किसी को पता नहीं। मेरा रोज़ा आपको नहीं मालूम, आपका रोज़ा मुझे नहीं मालूम। चेहरा देख करके कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, चेहरा देख कर किसी का रोज़ा पता चलेगा। आप कल सहरी करके नियत करके रोज़े से आए हैं, किसी की पेशानी पे तो लिखा नहीं है कि ये रोज़ेदार है। आपने कहा, आपने मान लिया, लेकिन हकीकत क्या है ये तुम जानोगे, अल्लाह ही जाने। बहुत सारे तुम्हारे पास मौके ऐसे आते हैं जब एक एक घूंट निगल सकते हो। वजू के बीच में, गुस्ल के बीच में, जब कोई ना देख रहा हो तब चुटकियां लेकर अंदर डाल सकते हो, कोई ना देख रहा हो। लेकिन बंदे और मौला के दरमियान का एक राज है रोज़ा। इसी वजह से एक हदीस में मिलता है क़यामत के दिन जब ईमान वालों को जमा किया जाएगा और जिनकी बख्शिश हो जाएगी तो उनमें एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत की तरफ उड़ते हुए जा रहे होंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे। बहुत तेजी से वो जन्नत पहुंच चुके होंगे। बाबुर रैयान एक दरवाजा है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए, जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गए, वो दरवाजा सिर्फ उनके लिए। वहां पहुंच चुके होंगे। बहुत सारे अहलुल्लाह, बड़े बड़े मकामात वाले वहां मौजूद होंगे। पूछेंगे तुम कहां से आए, कौन से रास्ते से आए? ना वहां नजर आए, ना रास्ते में नजर आए, यहां कैसे पहुंचे? तो वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़ों की वजह से ये मकाम दिया। रब ताला की तरफ से इरशाद होता है कि इन बंदों ने दुनिया में जो रोज़ा रखा था वो सबसे छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था रोज़ा है या नहीं। इसलिए जब मैंने इनके रोज़े कबूल किए तो सबसे छुपा कर इन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया। वहां पर भी ये जजा दी गई। मेरे अजीज़ों, फजीलतें बहुत सारी हैं, सबको पता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना हो तो ये रोज़े शर्त हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, जवान थे, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवान हो चुका हूँ, शादी की उम्र है, लेकिन शादी करने की ताकत नहीं, माल नहीं, असबाब नहीं, क्या करूँ? शादी न करें तो गुनाहों की तरफ चले जाएं, ख्वाहिशात हैं इंसान की। तो जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर इस्तिताअत है तो शादी कर ले, वरना रोज़ा रख ले। शादी के बदल डायरेक्ट कौन सी चीज़? रोज़ा। फरमाया इसलिए कि रोज़ा तुम्हारी शहवत को ख़त्म करता है, तुम्हारे अंदर सब्र कायम करता है। अज़ीज़ान गिरामी, हदीस पाक का ये मफ़हूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तरबियत में मेरे आका ने उन नौजवानों से कहा जिनकी शहवत गालिब है, जो गुनाहों की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं, उनके लिए फरमाया गया वो रोज़ा रखें, कंट्रोल में रहेंगे। सिर्फ रमज़ान का ही नहीं, साल में और भी दिनों में रोज़ा रखो ताकि तुम्हारा नफ्स काबू में रहे, कंट्रोल में रहे। मैं चंद महीने पहले कुछ नौजवानों की कसरत को देख रहा था जो अपने जिस्म को शेड्यूल बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान तैयार कर रहे थे। तो उसमें एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने डाइट प्लान दिया, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हफ्ते में एक दिन भूखा रहना चाहिए, सुबह से शाम तक। वो नॉन मुस्लिम है। मैंने पूछा था कि ये आपके डाइट प्लान में किस लिए है, तो उन्होंने उसकी साइंटिफिक वजह बताई कि हफ्ते भर में हम जो कुछ भी खाते हैं
कुछ ऐसी चीजें जमा हो जाती हैं जिनको पिघलने का मौका ही नहीं मिलता, हम बार बार खाते रहते हैं, उस पर चीजें जमा होती रहती हैं। एक दिन हफ्ते में अगर अपने पेट को खाली छोड़ दिया जाए तो फासिद मादे गल करके बाहर निकल जाएंगे और सेहत हमेशा सही रहेगी। ये दुनिया कह रही है। मेरा मौला बगैर हिकमत के कोई चीज तुम पर फर्ज नहीं फरमाता। जिसने हमारे जिस्मों को बनाया, जिसने हमारी रूह को बनाया, वही ज्यादा बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या चीज अच्छी है। इसलिए ए मेरे अजीजों, अब इन नफ्स के खिलाफ जो बातें मैंने अर्ज की हैं, नौजवानों, आज तुम्हारे लिए नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। जो अपने नफ्स अम्मारा से बच गया वो सही सलामत दुनिया से चला गया, वरना मौत के वक्त बिस्तर पर रूह निकलने से पहले भी नफ्स अम्मारा बहकाता है। यह शैतान का करीबी दोस्त है। ये दोनों की सांठ-गांठ है। नफ्स की और शैतान की दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इसीलिए तो शैतान जाता है तो नफ्स उसका काम करता रहता है। दोनों मिलकर के इंसान को तबाह बर्बाद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बचे हैं तो ये अल्लाह का फजल है तुम पर, अल्लाह का फजल है। मैं बनी इसराइल के एक शख्स के मुतालिक पढ़ा था, बड़ा इबादत गुजार शख्स था। वो अपने सौमा में, सौमा कहते हैं जिसमें इबादत करते हैं, बनी इसराइल का वो इबादत गुजार शख्स करीब 80 साल तक इबादत किया और बाहर नहीं निकला। शहर में सबसे ज़्यादा मकबूल, हर एक उसके पास दुआएं कराने के लिए आते थे। इत्तेफाक से उस गांव में एक घर के 4 भाई थे, वो तिजारत पर जा रहे थे, उनकी तनहा बहन थी घर पर। चारों ने सोचा हम तिजारत पर जा रहे हैं, अपनी बहन कहाँ छोड़ें। तो चारों ने कई लोगों से मशवरा किया और बुजुर्गों से बातचीत हुई तो कहा कि वो आबिद जो शब जिंदादार हैं, रात भर इबादत करते हैं, उनकी निगरानी में छोड़कर, उनकी कपालत में छोड़कर चले जाते। वो चारों आए और अपनी तिजारत का सफ़र बताया और कहा कि हमारी बहन घर पे रहेगी, बस आप देखभाल करें। और वो तिजारत पर चले गए। ये बहुत ही इबादत गुजार शख्स है बनी इसराइल का, बहुत इबादत गुजार। चंद दिन गुजरे थे कि नफ्स ने ये बातें बाहर लानी शुरू की कि पता नहीं वो खातून अंदर अकेली क्या करती होगी, भाई भी नहीं, माँ बाप भी नहीं। फिर शैतान आया, कहा अरे कुछ तो ख्याल करो, तुम्हारे पास अमानत देकर के गए हैं उसके भाई, तुम उससे खैर खैरियत भी नहीं पूछते। आप न जाना उसके पास, महज आप अपनी चौखट से तो उसे आवाज़ दे करके पूछ लें क्या चल रहा है उसके घर में। तो इस आबिद ने अपने सोमा की चौखट पर आकर उस खातून को आवाज़ दी। वो खातून अपने घर के बाहर आई, चौखट पर वो खड़ी रही, पूछा कैसी चल रही है, खैरियत है, तबीयत अच्छी है। बातचीत हुई, उसके बाद चले गए। ये पहली बातचीत थी जिसके बाद इस आबिद के दिल में बात करने का जज्बा और बढ़ गया, ख्वाहिश और बढ़ गई। औरत से बात करने को आज नौजवान ये समझते हैं ये तो फ्रेंडली है, हम तो ऐसी दोस्ती में कर रहे हैं, तुम्हें पता है ये बहाने हैं दोस्ती और फ्रेंडशिप के, ये सब नफ्स अम्मारा की तबाहियां हैं जो तुम्हारे दिल में बार बार शहवत पैदा करता है। अब उस 80 साल इबादत गुजार शख्स का हाल ये था। दूसरे दिन सुबह फिर से बाहर चौखट पे आया, उस खातून को बुलाया बातचीत के लिए, वो फिर बातचीत करने लगी, उधर से भी बात इधर से भी बात। चंद दिन गुजरे कि अब घंटों बात होने लगी, खैर खैरियत छोड़ो, घंटों बात होने लगी। इबादत में भी फर्क पड़ गया। एक खातून की तरफ, एक औरत की तरफ दिल का मैलान बढ़ता चला गया। ये नफ्स है, नफ्स है। जहां पेट्रोल हो और फिर आग हो, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में एक भी इधर से उधर हो जाए तो आग नहीं लगेगी, भड़केगी नहीं। मेरे अजीजों, उसके बाद कई दिन ऐसे होने के बाद शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में आकर इस आबिद से कहा क्या खड़े खड़े बात करते हो, उसके घर जाओ, बैठो, तसल्ली दो उसको। यह आबिद अपने सोमा से 80 साल बाद बाहर निकला था और उस खातून के घर गए और खाना पीना साथ होते होते ये नौबत यहाँ आई कि जिना कर लिया। 80 साल इबादत गुजार शख्स जिना जैसी नहुसत में मुब्तला हो गया, मुंह काला कर लिया। अब उसके बाद अपने सोमा वापस आया, उसको तो ऐसा लगा कि मैं तो मज़े में हूँ, भाई भी नहीं है उसके, कोई नहीं है। लेकिन उस औरत का हमल ठहरा, वो हामिला हो गई। अब इसको डर लगा कि उसका हमल हो गया, क्या किया जाए। नफ्स भड़काता रहा, शैतान भी साथ देता रहा। शैतान आया और उसने कहा कि एक काम करो, उसका गला घोंट कर मार डालो वरना तुम्हारी बदनामी होगी। ये आबिद उसके घर गया, रात को उसके साथ तन्हाई पा करके उसका गला घोंट दिया और औरत को ख़त्म कर दिया। कत्ल, दूसरा गुनाह। और उसके बाद उसी घर में गड़ा खोद करके दफन किया, चोरी को छुपाना फिर से गुनाह। ज़मीन को साफ कर दिया। वापस अपनी इबादत गाह में आया। जब वो भाई उसकी तिजारत से वापस आए, पूछा हमारी बहन कहाँ है, तो ये रोने धोने लगा। कहा तुम्हारी बहन बड़ी बीमार हो गई थी, इलाज कराया, नहीं बच सकी, इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान में मैंने दफन करवा दिया। और झूठ मूठ एक कब्र के पास ले गया और कहा ये तुम्हारी बहन की कब्र है। भाई रोते रहे, अपनी तनहा अकलौती बहन को याद करके वापस आए। बात यूं ही गुजर गई, लेकिन नफ्स की तबाहकारियाँ छुपती नहीं है।
ये काले करतूत कभी पोशीदा नहीं रहते। फिर इब्लीस उन 4 भाइयों के पास गया और कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ है? कहा, वो तो इंतकाल हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। कौन कहा? कहा उस आबिद ने कहा। वो झूठ बोलता है, उसने तुम्हारी बहन के साथ मुंह काला किया, जिना किया और गला घोंट कर मारा और इसी घर के अंदर दफन किया है, खोद कर देख लो। इब्लीस ने उन भाइयों को सब बताया और जब उन भाइयों ने जमीन खोदी तो लाश सड़ी गली मौजूद थी। अल्लाह अकबर। अब जमीन के पैरों के नीचे जमीन खसक गई। क्या अल्लाह वाला ऐसा भी कर सकता है? इतना इबादत गुजार। फिर लोगों को जमा किया गया, सबों ने देखा तो उसके बाद गुस्से में सारे लोग बिफर गए और सब के सब टूट पड़े उस सोमा पर और उसे खींच करके बाहर लाया गया और उससे पूछा गया। आखिर में मार तोड़ के बाद उसने इकरार कर लिया कि हाँ, मैं नफ्स के धोखे में आ गया था, मुझसे ये गुनाह हो गया है, गलती हो गई है। सारी कौम ने मिलकर उसका चेहरा काला किया और उसको फांसी पर चढ़ाया। जब फांसी पर लटकाना था, दुनिया तमाशा देख रही थी, बच्चे तालियां बजा रहे थे, लोग पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन उस वक्त भी सामने शैतान आया और उसका नफ्स भी था, यही नफ्स अम्मारा है। दोनों ने मिलकर के कहा कि ए आबिद, अब भी तेरी हिफाजत हो सकती है, बच जाएगा तो, इस पूरी बला से तुझे हम निकाल लेंगे। उसने पूछा कैसे? कहा, देख तू जितनी इबादत खुदा की किया 80 साल, उस खुदा ने तुझे कुछ नहीं रखा, इस हालत तक ले आया। काश तू हमारी इबादत कर लेता, हमें खुदा मान लेता तो चुटकी में तुझे निकाल लेते। नफ्स की सुन लिया उस आबिद ने। कहा सही बात है, इतने सालों तक खुदा की इबादत करता रहा, फिर भी फंसा हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, एक गलती हुई उसकी सजा ही हो रही है, नफ्स सही कह रहा है। उसने अपने नफ्स की मानी और शैतान से कहा, तू ही मेरा खुदा है, तुझसे मैं सजदा करूं, मुझे इस बला से निकाल ले। जैसे ही उसने ये कहा, शैतान तालियां मारता हुआ चला कि मेरा काम मुकम्मल हो गया। उधर लोगों ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। इब्तिदा आंखों से शुरू हुई, बातों से शुरू हुई और कुफ्र पर खात्मा हुआ। मौत किस बात पर हुई? कुफ्र पर मौत हुई। लोग हल्के में लेते हैं कि ये यूं ही मजे की जिंदगियां हैं। मेरे अजीजों, नफ्स से अलर्ट रहो। इस नफ्स ने अच्छे अच्छों का तकवा भस्म कर दिया, कई लोगों की इबादतें जाया कर दी। औरत के फितने से, माल के फितने से, हिर्स लालच के जरिए से इसने ईमान को तबाह किया है। और फिर मैं आखिर में यही कहता हूं, इस नफ्स को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो अल्लाह का ये प्यारा मेहमान रमजानुल मुबारक है। ये रमजान है, ये रमजान है जो तुम्हें नफ्स की गुलामी से आजाद कराएगा। इससे खूब मोहब्बत करो, खूब मोहब्बत करो। कयामत के दिन एक शक्ल में आएगा, एक शक्ल में आएगा, खूबसूरत शक्ल में आएगा, खूबसूरत शक्ल में आएगा। और हदीस पाक में मिलता है, कुछ बंदे वो होंगे जिनकी सिफारिश के लिए रमजान आएगा, रमजान आएगा। और अल्लाह ताला रमजान की और कुरान की सिफारिश को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। जिसकी सिफारिश में रमजान आ गया उसके लिए जन्नत में जाना वाजिब हो जाएगा। और कुछ लोग वो होंगे जिनके खिलाफ रमजान खड़ा हो जाएगा। रब ताला से कहेगा, मौला मैं हर साल इसके घर जाता था, ये मुझे कभी कदर की निगाह से नहीं देखता, मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा एहतराम नहीं करता। रमजान कुछ लोगों की शिकायत करेगा। वो बंदा कहता है, मौला मैं इसको पहचानता ही नहीं, ये कौन नया आदमी है? मौला फरमाएगा, ये मेरा मेहमान रमजान है जो हर साल तेरे घर आता था, तू बेकदरी करता था, बे एहतरामी करता था, और आज रमजान तेरे खिलाफ खड़ा हो गया, इसलिए तुझे जहन्नम में जाने का परवाना दिया जाता है। मेरे अजीजों, रमजान को अपने खिलाफ सिफारिशी ना बनाओ, रमजान को अपना हिमायती बनाओ, इससे मोहब्बत करो, इस रमजान का कदर करो, एहतराम करो। अपने घरों में जिस तरह किसी बाहर के आए हुए मेहमान की इज्जत होती है, रमजान की इज्जत होनी चाहिए। घरों में खुराफात ना हो, बेहयाइयां ना हो। बच्चों को बार बार इस बात पर टोको कि बेटा बुरी बात ना करें, रमजान है, अल्लाह का महीना है। हमारे बुजुर्ग हमेशा यही कहा करते थे, किसी को मारने नहीं देते थे कि रोजा है, रमजान है, हाथ नहीं उठाना। गाली देते तो कहते कि बेटा रमजान चल रहा है, गाली मत दे। ये है रमजान के एहतराम के तरीके, आज ये हमारे मुआशरे से जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हर बात पर ताकीद करो अपने बच्चों को कि रमजान है, रमजान है। और इंशाअल्लाह लजीज ये रमजान हमारी सिफारिश करेगा और मौला इसकी सिफारिश पर हमें जन्नत अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
तेरे मेरे जैसे को माँ की कितनी जरूरत होगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो लोगों कामयाब वो नहीं होते हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, कामयाब वो होते हैं जो माँ की मोहब्बत और उसके रिश्तों पे नाज किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत वालिदैन, फैज़ान वालिदैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ओ भाई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है कलीमदानी साहब, ये बैठे आज, मैंने इनके पीछे ये बात बयान की है। खुदारा एक एक नौजवान से कह के जाऊंगा, तकरीरें आपने बहुत सुन ली, अच्छे लहजे भी सुन लिए, दो बातें इस फकीर की भी सुन लो, ताकि खुदा करे मिलाद वाले के सदक़े में आज के बाद किसी माँ की आंख में आंसू ना आए। बस ये बात कह के जाना चाहता हूं। बहुत ख्याल कीजिएगा मेरी बात का जो मैं कह रहा हूं, कुछ कीजिएगा ना कीजिएगा, माँ की खिदमत कीजिएगा। मैंने ये बातें पहले बताई है इनकी अदम मौजूदगी में। आज मेरे भाई बैठे और इनके सामने ये बात बता रहा हूं मैं, इनके सामने और इन्हीं की बात बता रहा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई पता नहीं कहां की बातें लाके सुनाते हैं। नहीं जी, तुम वर्क पलटते हो, मैं दिलों के हालात पढ़ता हूं। और मैं इसीलिए कहता हूं मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, मुझे नहीं मालूम है किस किताब का कवर का कितना अच्छा होता है, लेकिन मैं जानता हूं जिसे चेहरा पढ़ना नहीं आता उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता। कभी तन्हाई में बैठा करो, कभी सोचा करो, कभी फिक्रें लगाया करो, कभी लोगों की भीड़ में बैठा करो। हाँ, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, कभी कभी महफिलें इतनी बड़ी सामने होती हैं, हजारों लोग होते, लेकिन दिल जिंदा नजर नहीं आते। झूठी मुस्कान चेहरों पे लिए बैठे होते और अंदर दिल के अंदर एक हलचल हो रही होती है, यार मुझे सुकून क्यों नहीं, मुझे सुकून क्यों नहीं। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं खुदारा माँ बाप है ना, तो इज्जत करना, कदर करना। सबसे बड़ा खर्च जो है ना वो कामयाब होता है जो माँ बाप पे लुटाया जाता है। वरना वो दिन आएगा, दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, पैसे होंगे माँ नहीं होगी। आज एक माँ की खुराक पे लड़ने वाले बेटे, आज बाप के कोरेक्स की शीशी के लिए चेहरे बिगाड़ने वाले बेटे। मैं पूछना चाहता हूँ, कल लाखों की कट्टियां पड़ी होंगी और एक रुपया खाने वाला बाप नहीं होगा, तो खुदा की कसम तेरी दौलत तुझे खाने तोड़ जाएगा, खाने तोड़ जाएगा। मैं कमेटी वाले मेरे भाई मुझे बुलाया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके लिए भी दुआएं किया करो। ये मेहनतें करते तब तुम्हारी और आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये बड़ी मेहनतें करते, इतने बड़े लोगों को लाते और आवाज दिलवाते, आओ हुजूर की महफिल सज गई, आओ हुजूर की महफिल सज गई है। और बंदा यहाँ भी बैठ के सोचता मूड नहीं बन रहा है। खुदा की कसम ये मूड बनाने की जगह नहीं, ये तो तकदीर बनाने की जगह होती है। यहाँ तकदीर बनाने बैठा कर। आज माँ है तो इज्जत कर लो, 12वीं वाले का वास्ता है। मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी के पास क्या नहीं, बताऊं 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे रब ने महबूब को अता फरमाया। यहाँ तक कि वो ताहा भी है, यासीन भी है, मुज़म्मिल भी है, मुद्दसिर भी है, 2000 से ज्यादा लक़ब। लेकिन जब मेरे नबी ने ना आखिरी हज फरमाया ना और सरकार लौट रहे, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, हुजूर ने ना अपनी सवारी की लगाम मुझे थमाई और फरमाया इस दरख्त के नीचे बैठ जाओ। मैंने कहा हुजूर क्यों? कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूं। कब? हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे वापस हो रहे हैं, गुलामों से कहा चलो मैं आ जाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहती हैं, मुस्तफा ने मुझे बैठाया, कहा आयशा का जी या रसूल अल्लाह का, जब तक मैं ना कहूं यहां से उठना नहीं है। कहती है सरकार पे कुर्बान जाऊं, सरकार मेरी नजरों से दूर जाते रहे, यहां तक कि आका करीम एक टीले पे चढ़े और चढ़ करके मुझसे आड़ में हो गए। जब मुझसे झुक गए ना सरकार, थोड़ी देर गुजरी कि आका की हिचकियों की आवाज आई। कहा सरकार इस दर्द से रो रहे थे कि मैं चाहती थी कि सरकार की सवारी छोड़ो और जाके आका को तसल्ली दूं, मेरा महबूब इस दर्द से क्यों रो रहा है। कहती लेकिन आका का हुक्म था, उठना नहीं है, मैं बैठी रह गई। थोड़ी देर के बाद सरकार पलट करके आए। कहती जब आए तो मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रखे थे। मैंने कहा मेरे महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार बताए तो सकी अभी इस दर्द से रो रखे थे, वो आवाज किसकी थी और अब मुस्कुराते हुए आ रखे गए। आका ये मुस्कुराने की वजह क्या है? तब मेरे नबी ने कहा था आयशा मैं अपनी माँ से मिलकर आ रहा हूँ। कहा रोए किस लिए? कहा जब मैं माँ की कब्र अनवर पे गया आज मेरे दिल में ख्याल आया था, काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती। मेरी माँ ने तब मुझे देखा था जब मेरी उम्र 6 साल थी, जब मुझे मेरी उम्र 6 साल थी। आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती, कितनी राजी हो जाती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। आज उनका बेटा आखिरी हज करके आया है, अकेला नहीं लाखों सहाबा के साथ गया है। आका कहते हैं आयशा मेरे दिल में ख्याल आया काश मेरी माँ जिंदा होती और मुझे बेटा कह के आवाज दे देती। आका करीम कहते हैं आयशा मैं माँ की कब्र अनवर पे बैठा और मैंने झोली फैला के कहा था जिंदगी देने वाले मालिक, मौत देने वाला भी तू है, जिंदगी देने वाला भी तू है। आज तेरा महबूब चाहता है काश उसकी माँ जिंदा हो, उसे बेटा कह के सीने से लगा ले, तेरे महबूब का कलेजा ठंडा हो जाए। कभी इतना कहा था कि माँ की कब्र अनवर खुल जाती है। मेरी माँ कब्र से निकली, मुझे सीने से लगाया। कहते आयशा जब मैं माँ को याद कर रहा था तब रो लगा था और मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि माँ को देख के भी आया हूँ, माँ से बातें करके भी आया हूँ और माँ को अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत बाज़ारे सरकारे ताजुश शरिया, नारे तकबीर। भाई मेरे नबी के आंगन में दामन में कोई कमी नहीं। आला तक कहते मालिक के कौनैन है,
गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। झंडे लगेंगे, बार भी आ रही है, घर भी सजेगा। मैं कहता हूं घर सजाओ जरूर, लेकिन घर के साथ दिल भी सज जाना चाहिए। दीवारों से ज्यादा रोशनी यहां होनी चाहिए। हाँ, मेरे आका करीम फरमाया करते, मैं आपसे कह रहा हूं नौजवानों, आज हैं तो कदर करो, नहीं होंगे ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या डायरेक्ट कह देते हो ना, मत भौंका कर, तू होती कौन है बोलने वाले। मैं देख एमए किया हुआ हूं, मैंने बीए किया, घास नहीं छिली है, तुझे क्या पता, तू अंगूठा छाप है, तुझे पता है जिसे अंगूठा छाप कह रहा है ना, इसके मिट्टी में सने हुए हाथ जब उठते हैं ना तो अल्लाह का अर्श हिलता है। और अर्श कहता मालिक एक माँ की झोली फैल गई है, रब फरमाता तू बाद में हिलाए, मैंने माँ के उठे हाथ पहले कबूल फरमा लिए। जिसे कहते हो ना तुझे नहीं पता, कसम खा के कहता हूँ इससे बड़ी दौलत मैंने इंसान के आंगन में देखी ही नहीं, जिसके आंगन में माँ बाप मुस्कुरा रहे थे, माँ बाप मुस्कुरा रहे थे। और सही बात यह है कि यतीमी का दाग कोई यतीम ही बता सकता है। माँ के बगैर जीने का मतलब वही बेटा बता सकता है जिसने माँ को कंधा लगा के कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया हो, जिसकी जन्नत घर में अभी उसे क्या पता माँ के बगैर जिंदगी क्या होती है। माँ के बगैर मेरा महबूब देखे मेरा नबी आका करीम अक्सर इस बात का जिक्र फरमाते थे, कहते थे सहाबा मुझे माँ की एक बात बड़ी याद आती है। हुजूर कहते थे इस बात को, मेरे नबी कहते थे वो कि मेराज की रात सारे नबी जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े, वो नबी कहते कहते आका कहते थे मेरी माँ की मुझे एक बात बहुत याद आती, और हुजूर ये कहते कहते रोने लग जाते थे। सहाबा कहते थे हुजूर कौन सी बात? कहते मैंने 4 साल अम्मा हलीमा के पास गुजारे, 2 साल माँ के साथ रहा। कहते लेकिन सहाबा आज भी एक बात मुझे रुलाती है, कहा जब मेरी माँ फुर्सत में होती है मैं माँ के पास होता ना तो मेरी माँ लेटती ना तो बाजू पे मेरा सर रखती, जो माँओं की आदत होती है। हुजूर कहते मेरी माँ बाजू पे सर रखती, मेरी उम्र 5-6 साल होती, और ऐसे करके दुपट्टा रख के मेरी माँ ना मुंह पे अपने और मुझसे मुंह छुपा के रोती। कहते मैं कान लगा के सुनता, मेरी माँ कहती थी मालिक मेरा बेटा यतीम हो गया पैदा होने से पहले, अगर मैं चली गई मालिक मेरे बेटे का क्या बनेगा, अल्लाह मेरे बेटे पे अपने कर्म की बारिशें फरमाना। हुजूर ये कहते कहते रोते थे, कहते थे मेरी माँ को कितनी फिक्र रहा करती थी मेरी। और आज बेटा कहता था तुम होते कौन पूछने वाले, क्या 12 बजे आऊं कि 3 बजे आऊं, मैं 1 बजे आऊं, मेरी मर्जी है। माँ खाना लगाती है, खाना सुनो जवानों, माँ खाना लगा देती है, और बेटे के यार की घंटी बज जाती है फोन की, बेटा खाना छोड़ के भागता। माँ बूढ़ी कहती है अल्लाह खाना छोड़ के नहीं जाते बेटे, दस्तरखान से नहीं उठते बेटे, खा के जाया कर। कहता अभी आया। और माँ इतनी सादा थी, रात के 1 बजे तक तेरी राह में बैठी रह गई। तूने चौक में जाके बिरयानियां खाई, पेट भर के खाया, लेकिन तुझे पता है माँ को यही फिक्र थी अभी मेरा लाल नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया। रात को 1 बजे तू आया, उसने कहा था अब तक, कहता तू होती कौन है पूछने वाली। वो कहती देख खाना ठंडा हो गया। कहा नहीं चाहिए तेरा खाना, जब तक का देते हो हाथ जोड़ के कहता हूँ कभी माँ से ये ना कहना नहीं चाहिए खाना, अपना सामान संभालो, हमें नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ। आज माँ के तो दस्तरखान पे इंतजार है, खुदा की कसम जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी ना, और रात के 1 बजे आना 2 बजे आना तुम्हारी मर्जी रहेगी। तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी, तुम्हें चारपाई तो कोने में पड़ी हुई दिखाई देगी लेकिन उस पर माँ नहीं होगी। 3 बजे आना 4 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा खाना खाया कि नहीं खाया है, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तुझे डांटने वाला नहीं होगा। तब तेरे कान तलाश करेंगे कहाँ गई वो प्यारी आवाज जो कभी रात में सख्ती से आती थी कभी प्यार से आती थी। तेरे कान ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, तुझे माँ का लहजा नजर नहीं आएगा। फिर उठाना सारी दौलत को, फिर ना लोगों की ठोकरें खाते हुए और कहना एक बार कोई माँ की आवाज सुना दो। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई माँ की एक बार आवाज नहीं सुना सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और माँ जैसी नेमत खुदा नसीबों से अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, सरसरीने जलालाबाद। ये नहीं होंगे ना तो फिर रोगे, फिर एहसास होता है। ये बैठे, मैंने ये बात जलसे में कई बार बयान की है, कारी इसराइल मसूदी, मैं कलीम दानिश भाई बताऊं, मैं कानपुर गया, इन्होंने मुझे फोन किया अहमद भाई कानपुर आ रहे, मैंने कहा आ रहा हूं, सुने माँ क्या होती है। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरूरी नहीं है 10 घंटे तकरीर हो, असर ना हो तो मैं समझता हूँ फायदा नहीं। मेरा मानना ये 5 मिनट बात हो जाए और किसी एक बात पे भी अमल हो जाए, खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि जिंदगी भर की इबादत काम आ गई है। बस आखिरी बात समझ के सुन ले मेरी बात, मैं सुनाने लगा हूं। यही इसराइल मसूदी साहब है कानपुर, उन्होंने मुझसे कहा सुने माँ क्या होती है। तवज्जो है भाई पीछे वालों, नाराज तो नहीं बैठे ना कोई, खुदा आपको राजी रखे और खुश रखे। बड़ी बड़ी दूर से मेरे भाई आए थे, शाहजहांपुर कहां से लोग आए, अल्लाह सबके सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जो जितनी दूर से चल करके आया है अल्लाह उसे बेहिसाब अजर और नेमतें अता फरमाए। मुझे इन्होंने फोन किया, सुनो भाई कदर कर लो, माँ की कदर कर लो। इन्होंने मुझे फोन किया, कहने लगे अम्मा भाई कानपुर में, मैंने कहा हाँ, कहा जाए ना जरा, मैंने कहा क्या बात है, कहा जाए मैंने एक नया मकान लिया है, नया मकान लिया है। मैंने कहा फिर कहा कि आप जरा आ जाए देख ले मकान को। ये इनकी मोहब्बत में मैं चला गया, वो इनके मकान में गया, मुझे लेके गए, बैठे थे, इन्होंने बात छेड़ दी। कहने लगे मैं जब सबसे पहली बार कानपुर आया था 2-3 महीने मैं घर नहीं जा सका था, तो कहते मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए कानपुर चल के आ गए थे। कहाँ? इनका नामपारा के पास अपना गांव है। कहते वहां से मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए कानपुर आई, और कहते मेरी माँ चाहती थी कि बेटे के साथ कम से कम 1 रात गुजारे, 24 घंटे गुजारे। तो ये कहते कहते रोने लगे, कहने लगे जब माँ ही थी तो मकान नहीं था। कहते मैं माँ को बातें पहला फुसला के बस में बैठाया, कहने लगे आज मकान है लेकिन माँ नहीं है।
फिर लगे आज मकाम है, माँ नहीं है। नौजवान कल आपके पास गाड़ी होगी, माँ नहीं होगी। आपके पास बंगले होंगे, बाप नहीं होगा। वो जो तुम्हें कंधे पे लेके लेता रहा ना, आज अल्लाह तौफीक है उसके कदमों में पीछे जाया करेगा। वो तुमसे एक सवाल करे ना, कह दिया करो जान भी तेरी है, कह दिया करो उससे जान भी तेरी है। मैं कसम खा के कहता हूँ कोई दवा बाप को उतनी ताकत नहीं देती जितने बेटे के मीठे लहजे बाप को ताकत दिया करते हैं। उसके एहसान मानना, मेहनत से पालते माँ बाप। मिलाद वाले ने आके माँ की कदर बताई, हुजूर ने आके बाप का एहतराम सिखाया। हुजूर के चचा ना जब कभी पीछे चलते थे आका बाजू पकड़ के कहते थे चचा पीछे ना चले, मेरे बगल में चले। हुजूर के चचा हाथ जोड़ते थे, तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी औकात में तेरे बगल में चलूं। तो मेरा नबी कहता था नहीं, सुना है आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्लाह से मिलता है। जब आप पीछे होते हो तो लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है, इसलिए चचा मेरे बगल में चला करो। हाथ जोड़ के कहता हूँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। तुम जो कहते हो बाप को प्यार नहीं, सिर्फ माँ प्यार करती है, नहीं मेरे अजीज ऐसा नहीं होता है। कैसे फैसला कर लिया कि माँ प्यार नहीं करती? दर्द होता है तो माँ रोती है, बाप नहीं रोता है। ऐसा नहीं होता है, खुदा की कसम बाप के दिल में भी तेरा प्यार है। अगर तू लेटा है तो माँ घर में दौड़ी फिरती है, तो तुझे क्या लगता है बाप बिस्तर पे लेटा है तो उसे तेरे देर से आने का एहसास नहीं, उसको भी एहसास है। फर्क इतना है कि वो बाप है, जल्दी रोता नहीं है। अगर माँ रोती है तो चैन से सोता बाप भी नहीं है। कितने बूढ़े बाप को मैं चौक में खड़ा दिखाऊंगा, रोड पे खड़ा दिखाऊंगा, इतनी रात में क्यों खड़े हो? का बेटा नहीं आया है, काम पे गया था, देर हो गई है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदा के वास्ते, कभी बाप को देर हो जाया करे, तुम भी निकल जाया करो और उसे राजी करने की कोशिश किया करो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है जिससे बाप नाराज होता है उससे खुदा नाराज होता है, जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने वालिदैन, एहसाने वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। और सुने खुदा के वास्ते, अगर चाहते हैं आप, एक ये पहलू भी है। एक तो ये पहलू है कि औलाद माँ बाप की फरमाबरदारी करे, और एक पहलू ये है कि माँ बाप औलाद को फरमाबरदार बनाए। इस पहलू पे बात करने के लिए 100 बातों की एक बात है, अपने बच्चों को रोजी हलाल खिलाइए। हराम की, बेईमानी की, लूटी हुई, चोरी की, झूठ की दौलत बच्चों को ना खिलाना, वरना कल तेरे सामने ये जूता लेकर खड़े होंगे, फिर कोई मौलवी और पीर का तावीज काम नहीं करेगा। इसलिए कि जब रगों में खून हराम का होता है ना, तो फिर गर्दन में पड़ा हुआ तावीज काम नहीं आता है। अपने बच्चों को लुक़्मे हलाल खिलाइएगा। मैं नौजवान मेरे सामने बैठे, आपसे मेरी गुजारिश है जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट यूज न करें। अक्सर शॉर्टकट जो है हराम की तरफ लेके जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। खालिक कौन? बोले मेरे भाई, जल्दी से बोले। खालिक कौन? और जोर से। खालिक कौन? मालिक कौन? रज़ाक कौन? रज़ाक कौन? जोर से। रज़ाक कौन? अल्लाह। रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? महबूब को पैदा करने वाला कौन? आला हज़रत ने हमें हम्द का तरीका बताया, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको। अब तक हमने ना बचपन में जो बहारें उर्दू पढ़ी, तामीरें उर्दू पढ़ी, इनमें क्या था? बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी, दूध मलाई, है ना? इस तरह से हम्द कराई जाती थी, है ना? मकाम हम्द में दूध मलाई याद आया लोगों को, बकरी गाय याद आई। लेकिन मेरे इमाम ने मकाम हम्द में किस ज़ात का नाम रखा है, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। कोई बताना चाह रहे रब वो है जो मोहम्मद का रब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर का रब होना कोई मजाल बात नहीं, हल्की बात नहीं है। मोहम्मद का रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब का रब। हाँ, कितना बड़ी जात है मेरे रब की जिसने मोहम्मद जैसा महबूब अता किया है ना? आला कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाके मरियम वो नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मकराम ना खजाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। फिर कहते हैं आके हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसे पाया, ये न पूछ कैसे पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब सारी दुनिया कहती है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं खत्म करने लगा हूं, बस इतना करेंगे। माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, रिस्क हलाल कमाएंगे इंशाल्लाह, शॉर्टकट यूज करके उधर नहीं जाना। ये मेरा भाई गुजरात से आया सुनने के लिए, मेरे इस भाई ने कहा है कि 10 मिनट और। हाँ, तो मैं चाहूंगा 10 नहीं तो 5 तो बढ़ाई लो।
थोड़ी इनकी मर्जी थोड़ी मेरी मर्जी, जरा कहते सारे या रसूल अल्लाह। जितने दिल से सुनना चाहते हैं उतने दिल से बोलते जरा या रसूल अल्लाह। है जी हाँ, जिनके हाथ नहीं उठे मैं उनसे नाराज नहीं हूँ और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा जिसके हाथ नहीं उठे वो खुद से पूछे महफिल में बैठा है या कहीं चौपाल में बैठा है, उसकी अपनी मर्जी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा हाथ उठ जाए तो फालिज नहीं होता है, बीमारियां भी खुदा की नेमत होती है। और ये बात तो नहीं कहनी चाहिए हाथ उठा लो नबी के नाम पे कभी फालिज नहीं होगा। आप कौन होते हो जी? जब इमाम बुसीरी जैसा शख्स बीमार हो सकता है, जब खालिद बिन वलीद जैसे शख्स को बीमारी लग सकती है, तो तू कौन होता है यहाँ ठेका बांटने वाला? और ना ये बात समझ में नहीं आती है। दूसरी ये बात जो कहते हैं कि हुजूर आने वाले हैं, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। हुजूर आका है, हाकिम है, माकूम नहीं है, मालिक है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि वो आ ही जाएंगे? और मालिक की अपनी मर्जी होती है, वो चाहे तो आके देख ले और चाहे तो वहीं से नजर उठा के देख ले। नजर उठा के देख ले और चाहे तो आके देख ले। याद रखिएगा आका करीम है हमारे। कौन है आका हमारे? जोर से कौन? और जोर से आला हज़रत क्या कहते हैं? फुर्सतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हाँ, ये मेरा इमाम कह रहा है, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ हुजूर करीम है। कभी ऐसा होता है कि वो महफिल सजने से पहले आ जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो महफिल खत्म होने के बाद आते हैं। मर्जी है उनकी। मुझे बात याद आ गई, जिन्होंने दिल से ये महफिल सजाई है ना, उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। बंदा बड़ा गरीब था, 12वीं का महीना चल रहा है। वो बंदा बड़ा गरीब था, मोची था, जूते सिलता था। उसके दिल में आई यार दुनिया हुजूर की 12वीं मनाती है, एक दिन मैं भी मनाऊंगा जी। कई बरस तक वो इकट्ठा करता रहा पाई पाई करके। एक दिन उसने लंगर लगा दिया हुजूर के नाम का। उसने कहा रात को महफिल सजेगी, अब लंगर चल रहा है। और सुनते हो ना, जब महफिल शुरू हो गई ना, लोग आना शुरू हुए, तो वो गेट पे ना पट्टा बिछा के बैठ गया गेट पे। और जो भी आता ना उसके पैर छूता और चूम लेता, यूं छूता और चूम लेता। और किसी ने कहा भाई माफ करिए क्या कर रहा है? उसने कहा सुना है जब महफिल सजती है तो हुजूर आया करते हैं। पता नहीं हुजूर आए और चले जाएं मुझे खबर ना हो, इसलिए हर पैर को छू रहा हूं, धोखे ही से सही कम से कम हुजूर के पैरों तक हाथ पहुंच जाए। ये इश्क के अपने अपने रंग होते हैं। महफिल खत्म हो गई, जलसा सज गया, लोग अपने अपने घर चले गए। 3 दिन के बाद जिन मौलाना लोगों ने तकरीर की थी उनसे मुलाकात हुई, उनके पैर चूम के कहने लगा जी तुम्हारा करम मेरा काम आसान हो गया। कहा क्या? कहा तुम मिलाद पढ़ के आए, मुझे हुजूर की ज़ियारत हो गई है। कहा क्या? कि जब सब अपने अपने घर चले गए, मैं भी बिस्तर पे लेटा, मेरी आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर आए और मुझसे मुसाफा करके कहने लगे सुन, जितने तेरी महफिल में आए थे सबको खबर दे दे, तू भी बख्शा गया है, सारे आने वाले भी बख्श दिए गए। हुजूर करीम है। कभी वो महफिल खत्म होने के बाद आ सकते हैं और वो चाहें तो पहले भी आ सकते हैं। उनकी महफिल होना तो फिर दिल से होनी चाहिए। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आग करे दिल से। कितने लोगों ने मदीना शरीफ देखा है? बता दे जरा। महफिल में कितने लोगों ने देखा मदीना शरीफ? अच्छा, पक्के मकान कितने लोगों के? जरा साथ बता दे। पक्के मकान कितने लोगों के? वाह जी वाह, वाह जी वाह, अल्लाह तुम्हारे मकान और पक्के कर दे। मुझे इससे कोई जलन नहीं है। किचन में आप 10 लाख लगा लेते हो, 2 लाख लगा के वो मदीना नहीं देखने जा सकते जिस मदीने को देखने की हर फरिश्ते के सीने में तमन्ना रहती है। मैं बंदों की बात कर रहा हूं, है ना? तो आप बैठे, खुदा आपको सलामत रखे। बस मैं बात पूरी करने लगा हूं। रज़्ज़ाक़ कौन है? सबको याद है ना? रज़्ज़ाक़ कौन है? सारे अपने रब का नाम ले लें। पता नहीं कब से नहीं पुकारा, और खुदा करे ये वो घड़ी हो जिसमें मकबूलियत की हवा चल रही हो, और अपने रब को जोर से पुकारें। रज़्ज़ाक़ कौन है? माशाअल्लाह। खालिक कौन है? मालिक कौन है? हाँ, ये अकीदा है। अब अंदाजा लगाइए, जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो जो बंदे दुकान पर बैठ के कहते हैं मौलवी झूठ ना बोलें तो मुनाफा ही नहीं होगा, उनसे मेरा एक सवाल है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? रज़्ज़ाक़ अगर अल्लाह है तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर अल्लाह पे या तो भरोसा पक्का नहीं है या अकीदा ही पक्का नहीं है। और अकीदा अगर पक्का है ना तो फिर झूठ ना बोलना। और रह गई दुकान के बाद फ्रंट के लिए लड़ जाते हैं। और कई बंदे ऐसे भी होते हैं ना हमारे बीच के, जहाँ एक भी दुकान लगी और वो चल गई ना तो दूसरी वहीं खोल देता जाके, कह रहा लग रहा है ये चीज ज्यादा बिक रही है। हाँ तो फिर इशारा कर रहा क्या मैं दे रहा? बोले वो 10 रुपए मीटर दे रहा। क्या मैं 9 रुपए मीटर दूंगा? इधर। और खरीदार भी कम बदमाश नहीं है। अगर दुकानदारों पे इतनी लंबी छुरी है ना तो खरीदार पे इतनी लंबी, जिसका दाव लग जाए वही काट लेता। खाली बेचने वाला नहीं काटता, कभी खरीदार भी काट लेता है। आप कहेंगे वो कैसे काटता है? 2 दुकानदार देके कह रहे हैं झूठ नहीं, वो 8 को दे रहा, तू बता। उसने कह दी मैं 9 से कम नहीं दूंगा। फिर उससे जा कह रहा बताओ भाई चाचा वो आगे 8 तुम कितना देना? वो कह रहा ग्राहक बढ़ाना, आज घाटा ही उठा लो। उनने कह ले चल जा। अब बताओ यहाँ खरीदार ने काटा के बेचने वाले ने? बोलो जोर से। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की नगरी है। आपने मुरीद को एक आना देकर के फरमाया जा ताल लेके आ, भूख लगी है। मुरीद आया दौड़ा
और उसने कहा कि भाई दाल दे दे। कहा कितने की? ₹1 का 1 चमचा। दूसरे वाले ने कहा इधर का मैं 2 दूंगा। उसने कहा वो 2 दे रहा, तू बता कितने में देगा? उसने कहा मैं 3 चम्मच दूंगा। उसने कहा चल मैं 4 दे रहा हूं। 1 पैसे में 4 चम्मच दाल लेकर के जब मुरीद निजामुद्दीन औलिया की चौखट पे पहुंचा गया, हुजूर ले आया हो? कहा ले आया दाल? कहा हाँ। आपने जब देखा है खिलाफे मामूल ₹1 की तो इतनी दाल नहीं मिलती है। फरमाते कितने की लेकर के आए हो? कहा सरकार जो 1 सिक्का आपने दिया है उसी के लेकर के आया हो। कहा इतने की तो कभी नहीं मिली गई, इतनी आज कैसे मिल गई? वो मुस्कुरा के कहता हजरत जी मैंने कंपटीशन लगा दिया था, मैंने ₹1 में 4 चम्मच लेके आया हूँ। निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे जलाल आ गया। उसने कहा हुजूर क्या बात है? कहा नहीं मैं नहीं खा सकता। कहा खरीद के लाया हूँ, पैसों से लाया हूँ। आप कहते हैं ये तो निजामुद्दीन की चौखट है, इस पैसे को लेकर के जा दिल्ली के चौक में ले जा और ऐलान कर मैंने इस तरह से इस दाल को खरीदा है, लो जिसकी मर्जी करे फ्री में लेके चला जाए। सुबह से शाम हो गई, मुरीद ऐलान करता रहा, एक दाना भी कोई लेकर के नहीं गया। और वापस लेकर के जब निजामुद्दीन की गलियों में मुरीद पहुंचा के कहा हुजूर किसी ने एक दाना भी नहीं लिया। निजामुद्दीन औलिया की चीख निकल जाती है, कहते हैं अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। अगर दिल्ली की आवाम इसे हराम समझती है तो निजामुद्दीन औलिया इसे छूना गवारा नहीं करती। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे महबूबे इलाही। सुभान अल्लाह, समझ रहे मेरी बात? ओ भाई चोरी नहीं हुई थी, छीना नहीं था, मर्जी से खरीदा था। और वो दिल्ली की आवाम थी, खुदा की कसम आज के पीर से ज्यादा तकवा था उसका। आज के पीर से ज्यादा तकवा, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो तकवा और आज देखे, आज बेचने वाला भी कम नहीं है भाई, बेचने वाला भी। जाओ तुम अपनी जलालाबाद की चौक में जाके देखो, नया सेब आगे रखा होगा, पीछे गले सड़े होंगे, और देखना स्टिकर वहीं लगेगा सेब पे जहां से खाना होगा। 240 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, 290 रुपए किलो है। भाई जरा गैरत कर। जरूरी नहीं है सब करोड़पति आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जो जिंदगी में कभी सेब ना खरीद सके। बच्चे कहते थे अब्बा हमने सेब नहीं खाया। वो बेचारा मंडी से लौटते टाइम 500 रुपए आज ओवर टाइम करके कमाए। कहा 1 किलो सेब लेके जाना, ठेले पे आया, उसने सीधा दिल दे दिया, लो जी 280 रुपए किलो तो अच्छा ही देगा। इसने 2 सेब आगे के उठाए और 4-5 नीचे के निकाल के गले सड़े डाल दिए। गरीब खुशी खुशी घर लेके गया। सुनते रहिएगा, गरीब लेकर के गया, उसने जाके बच्चों में तकसीम कर दिए। 5 सेब 3 बच्चे 2 मियाँ बीवी। जैसे बच्चे ने पहला सेब काटा, बजी अंदर से गला हुआ निकला है। माँ ने अपने हिस्से का सेब दे दिया, ले बेटे मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। खुदा की कसम माँ का लहजा कितना मीठा होता है, कितना प्यारा झूठ मां बोल देती है। जब देखा बेटे के हिस्से का सेब खराब हो गया है, उसने अपने हिस्से का दे दिया। कहा बेटे ये मैं सेब नहीं खाती हूँ, मैंने तो बस ले लिया था, ये कह के बेटे को दे दिया। दूसरे बच्चे का गला निकला। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, दुकानदार हो तो धोखा न देना। तुमने तो उसके 280 रुपए जेब में डाले, अपने बच्चों में खुशी खुशी आ गए। तुम्हें तो ये था गरीब को पता नहीं चला, लेकिन जब तूने काने गले पे हाथ उठाया था तभी गरीब के खुदा ने देख लिया था, तभी उसके परवरदिगार ने देख लिया था। तुम उसकी बेईमानी करके 280 रुपए लेके घर के अंदर गए हो। आने वाली नस्लें तुम्हारी कोरी हो रही है, अंधे लूने लंगड़े पैदा हो रहे हैं। फिर तोड़ते हो तावीज के लिए। अल्लाह कहता है तूने टक्कर मुझसे ली है, अब तावीज में शिफा नहीं आएगी। अगर बेहतरी चाहते हो उस गरीब से माफी मांगो जिसका दिल तोड़ के आए हो। अगर गरीब राजी हो जाएगा, पैदा करने वाला खुदा पाक भी राजी हो जाएगा। क्या कहने, क्या गुफ्तगू हो रही है, जिंदाबाद। इसलिए निकले, वाह वाह वाह, इसलिए निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत फैज़ाने सरकारी ताजुल शरिया, नारे तकबीर। सुबह डॉक्टर से मिलना है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ नहीं मुझे सुबह डॉक्टर से मिलना है, और देखिए इतना वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा मादरत। पौन घंटा हो चुका है सदर साहब, पौन घंटा हो चुका है। मैं 10 मिनट का वादा किया था मेरे भाई के लिए, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना इंशाल्लाह? किसी के साथ धोखा, बोलो धोखा, जोर से धोखा। और अपने भाई को नीचा दिखा करके कभी ऊंचा नहीं बनेंगे। याद रखिएगा, हमेशा जीत जाना जीत नहीं होती है, कभी हार जाना भी जीत होती है ना? भाई बस प्लीज मेहरबानी करें, 10 मिनट तवज्जो कर ले, बस मैं बात समझ रहा हूँ। भाई बैठ जाइए। देखिए मुझे आप थोड़ा सा पहले बैठा देते हैं आप, तो मैं खुल के बात कर लेता हूँ। मैं फिर भी अपने वक्त से इंसाफ कर रहा हूँ। मैं 4 घंटे के करीब सुई जा चुकी है, तवज्जो है, बस सारी मैं बात खत्म करने लगा। बस बैठ जाइए मेरे भाई, प्लीज बैठ जाइए, मेहरबानी करें। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, बस मैं समझाना चाहता हूँ। बोले जरा जोर से या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोलने, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। मुझे नहीं लगना चाहिए कि 3 बजने को है, बंदा थकने को है, नहीं है ना? ऐसा होना चाहिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है ना? ये बच्चे बैठे, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं खाली इस बच्चे के जागने पे पूरी तकरीर कर जाऊंगा। इस बच्चे के जागने पे, इसकी कोई उम्र है? ये बैठा है, इसको तो शूर तक नहीं होगा कि क्या रिश्ते होते हैं, क्या ताल्लुक होते हैं। मगर आमीना के लाल तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। तेरा इश्क है बच्चे, तो क्या तुझसे तो पत्थर भी प्यार करने लगते हैं, तुझसे तो पत्थर भी प्यार करने लगते हैं। ये बच्चा बैठा, हर महफिल का बंदा यही सोच के बैठा होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। इतनी थके ना बोले कि मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया। सुना है आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा।
है जी, तो किसी को धोखा नहीं देंगे इंशाल्लाह। रज़्ज़ाक़ कौन है? जोर से, रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह है। अकीदा कैसा पक्का होना चाहिए? अकीदा इतना पक्का रखो, एक बंदे ने ना अंदर दुकान खोल ली जाके, मैन मार्केट में नहीं थी, अंदर लाके उसने दुकान खोल ली। दूसरा दोस्त मिलने के लिए गया, कहने लगा यहाँ दुकान खोली है। कहा क्यों? कहा सबकी दुकान वहां बाजार में, तू अंदर खोले बैठा है, यहाँ कौन आएगा? उसने सीधी सी बात की, उसने कहा बता यहाँ मौत आएगी कि नहीं? कहा आ जाएगी। कब मौत लेने कौन आता है? मैं कहा मौत का फरिश्ता। तो उसने कहा यार खुद ही सोच, अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है ना? मौत का फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? तो भाई अल्लाह पे भरोसा करके बैठे, अल्लाह पे भरोसा। हमने सोचा था ये कुर्सियां मिलेंगी, कोई नेकियां थी हमारी, कोई अमल था, कोई सजदे हमने एक्स्ट्रा कर लिए थे तो ये इज्जतें मिलती। नहीं जी, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो उतनी बुलंदियां देता है जहां बंदे का कयास नहीं जाता है। नहीं बाप वाकई आपको नहीं होगा मेरे भाई, मेहरबानी करें मुझ पर रहम खाए, मुझे डॉक्टर से मिलना है। मैं खाली अगर मुझे घर जाना होता तो मैं कोई मसला नहीं करता, बस मुझसे फरमाइश की थी मेरे भाइयों ने हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। 12वीं रात भी है, 12वीं रात आने वाली है, हुजूर की विलादत का महीना आ गया है, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। पहले वादा करो इंशाल्लाह रोजी हलाल कमाएंगे, वादा करें इंशाल्लाह हराम से बचेंगे, बेईमानी से बचेंगे, ईमानदारी की खाएंगे और झूम के कहेंगे खाते हैं तेरे दर का। अजीब अजीब बंदा है, आराम से पूरी बिल्डिंग बना ली, ब्याज लेके पूरा मकान बना के कह रहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। हराम से पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली, गेट पे लिख रहा है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, सारा पैसा हराम का लगा। मुझे बता अगर तू शराब पे ज़मज़म लिख देगा तो क्या वो शराब ज़मज़म बन जाएगी? लठियां बराबर चल रही है, तू चाहे पूरा कुरान लिखवा ले दीवारों पे। हाँ, तो जब कभी ख्याल आया करे ना, हमें ना असल में हमने सोशल मीडिया ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हमें एक लग्जरी लाइफ की भूख लग गई है। मेरी जिंदगी यूं हो, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, लोग यूं करें, लोग यूं करें, टेढ़ा करते करते अल्लाह इतना लट फेरेगा कि कमर सीधी